सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, लुसेंट का 1000 प्रश्न का आज पार्ट 13वां होने वाला है। इससे पहले 12 पार्ट आपको ऑलरेडी जाकर चेक कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग साइंस के भी पोर्शन स्टार्ट किए, तो आप जाकर एक बार सारा प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है मेरे भाई कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो है वह कौन सा है? तो वह आपका प्रशांत महासागर। अगर आप सारा पाठ देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो वह प्रशांत महासागर है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, मतलब भारतीय संविधान को किस तारीख को अपनाया गया था और कौन से ईयर में अपनाया गया था? तो देखिए 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था भारतीय संविधान को। लागू नहीं पूछ रहा है, लागू पूछेगा तो उसका डेट चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे अपनाया गया था तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हो जाएगा। अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर 1949। लेकिन बोले कि इस भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये दोनों सवाल समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है? यानी कि जीवाश्म ईंधन किसे, इसमें कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यानी उपयुक्त सभी जो है यह आपका जीवाश्म ईंधन है। कोयला कैसे बनता है? तो पृथ्वी के अंदर अगर पदार्थ पेड़ पौधा जब दबा हुआ रहेगा तो कोयला का निर्माण होता है। पेट्रोलियम, तो अगर कोई जीव जंतु दब जाता है तो उससे पेट्रोलियम ये सब का उत्पन्न होता है, यानी कि निर्माण होता है। तो ये सब जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। कब हुआ था मेरे भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये क्वेश्चन आपका सेट 12 में भी आया था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ओके। अगला सवाल है कि किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? किसान दिवस जो है वह आपका भारत में कब मनाया जाता है? तो आपका 23 दिसंबर हो जाएगा। कब? 23 दिसंबर को किसान दिवस इंडिया यानी भारत में अपना मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत की पहली महिला जो है कौन थी जो राष्ट्रपति थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वह कौन थी जो भारत की पहली महिला थी वह राष्ट्रपति थी? तो सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला सवाल है पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार आपका दिया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अमृतसर समझौता किस वर्ष हुआ था? अमृतसर समझौता जो है वह किस वर्ष आपका हुआ था? तो यह 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1919 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा मठ कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा मठ जो है वो आपका कहाँ है? तवांग में। कहाँ? तवांग में भारत का सबसे बड़ा मठ है जो कहाँ है? तो वह तवांग में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह आपका कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, काला सागर किस महाद्वीप में स्थित है? काला सागर जो है वह किस महाद्वीप में आपका स्थित है? काला सागर तो यूरोप में, कहा? यूरोप महाद्वीप में काला सागर स्थित है, यानी यूरोप महाद्वीप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब बहुत सिंपल सा सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। अगला सवाल है कि साइबर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? साइबर सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है साइबर सुरक्षा दिवस? 1 दिसंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 यानी 8848 मीटर। ऑप्शन बी इज द सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी माउंटेन एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वह कितनी है? तो 8,848 मीटर है। कितना? 8,848 मीटर। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वह कौन थे? तो चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि जीएसटी का पूर्ण रूप क्या, यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है मेरे भाई, होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स, या फिर गुड सर्विस टैक्स भी इसको बोल सकते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म आपका होता है। ओके। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। कौन सा? मोहनजोदड़ो जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फिर से आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, रेडियो की आविष्कार किसने किया था? रेडियो का जो आविष्कार है वह आपका किसने किया था? मार्कोनी ने। किसने? मार्कोनी ने रेडियो की आविष्कार की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, मार्कोनी। अगला सवाल है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ये भी सवाल 2 से 3 बार आ गया है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, इंटरनेट का जनक किन्हें कहते हैं। आप लिख दीजिएगा इंटरनेट का जनक, और आंसर आप इक्वल में लिख दीजिएगा। ओके। अगला सवाल है, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? तो पंतनगर में। कहाँ? पंतनगर में कृषि विश्वविद्यालय की सबसे पहले स्थापना हुई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, पंतनगर। ओके। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम हो जाएगा। अब गीत यहाँ पे कोई जाना गाना नहीं, भारत का राष्ट्रीय गीत जो होता है वह वंदे मातरम है। ओके। और अगर पूछे भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो वह आपका जाना गाना हो जाएगा। लेकिन भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वह वंदे मातरम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नदियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? नदियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहा जाता है। किसे? बांग्लादेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्लैक बॉक्स का उपयोग होता है। ब्लैक बॉक्स का जो उपयोग होता है वह आपका कहाँ होता है? तो हवाई जहाज में। कहाँ? हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? यानी कि कंप्यूटर का दिमाग किससे कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं। किसको? सीपीयू को। अगर पूछे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंटर प्रोसेस यूनिट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है इंटरनेट शब्द का पूरा रूप क्या है, यानी पूरा रूप क्या है इंटरनेट शब्द का। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, क्या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इंटरनेट शब्द का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे भाई, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष किसे माना गया है मेरे भाई? तो बरगद को माना गया है। किसको? बरगद को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सभी को बताना है। तो 8 दिसंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कब? 8 दिसंबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, रेलवे बजट पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? रेलवे बजट पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1924 ईस्वी में पहली बार रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियाएं होती है? अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियाएं होती है? तो 24 तिलियाएं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह कहाँ है? तो वह पेरिस में है। कहाँ? पेरिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से कौन सी कमी यानी बीमारी होती है? विटामिन ए की कमी से तो यहाँ पे लिखा अंधत्व, जिसे हम लोग रतौंधिया बोलते हैं। अंधत्व क्या हो जाएगा? अंधत्व, या फिर इसे हम लोग रतौंधिया के नाम से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, जावा किस प्रकार की भाषा है? जावा जो है वह आपकी किस प्रकार की भाषा है? तो प्रोग्रामिंग भाषा है। कैसा भाषा है? तो प्रोग्रामिंग भाषा है जावा। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर से सवाल रिपीट किया कि इंटरनेट का पिता कौन कहलाता है? इसका आंसर फिर से आप कमेंट में कीजिएगा। ओके, अगला सवाल है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? विश्व का सबसे छोटा देश कौन है? अब यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि जनसंख्या के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से तो विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह आपका वेटिकन सिटी जो है वह विश्व का सबसे छोटा देश है। कौन? वेटिकन सिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदास मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गांधी जी का जन्म कब हुआ? यानी कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, जो पड़ता है गुजरात में। यानी गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में, पोरबंदर जो पड़ता है गुजरात में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1979 ईस्वी में। कब? 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो वह CSO के द्वारा किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नासा का मुख्यालय कहाँ है? नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। काम? वाशिंगटन डीसी में नासा का मुख्यालय है। आगे अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सर्वाधिक बिजली उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक बिजली उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? तो वह गुजरात है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब की? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब की? 1930 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? तो कुंचिकल फॉल। कौन सा? कुंचिकल फॉल है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो बायोलॉजी कहते हैं जीव विज्ञान को। ओके। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक कितनी बार होती है? संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक है वह आपकी कितनी बार होती है? तो एक बार होती है। कितनी बार? एक बार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी के साथ लुसेंट का ये 1000 प्रश्न का आज 13वां पार्ट भी खत्म हो गया। बस 7 पार्ट और बचा। इस 7 पार्ट को जल्दी से कंप्लीट करने के बाद हम लोग इस लुसेंट बुक से पूरे 2000 प्रश्न का सीरीज लेकर आ रहे हैं और उसमें एक भी प्रश्न आपका रिपीट नहीं मिलेगा। एकदम बेहतरीन तरीका से सारा प्रश्न अलग अलग होगा और ये सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये होगा कि वह सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। बहुत बेहतरीन तरीका से वो सारा पीडीएफ तैयार है। तो जब ये सीरीज खत्म होगी तो वह आपका सीरीज स्टार्ट होगा। तो चलिए आइए मिलते हैं आपसे भी से लूसेंट के 1000 प्रश्न के 14वें पार्ट में।